हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम पीएनजे ट्रेडर। फ्रेंड्स, इन्फोसिस के रिजल्ट आ गए हैं जो एक लास्ट निफ्टी का एक बड़ा वेटेज था। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग इन्फोसिस का रिजल्ट कैसा है। तो इससे देखने से पहले हम एक बार यहाँ पर आपको एक इन्फोसिस का केडीआर दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो अभी प्रेजेंट में एडीआर इसका लाइव दिख रहा है, तो यहाँ पर जो इसका 1.48 के आसपास चल रहा है। तो इन्फोसिस का जो एडीआर चल रहा है फ्रेंड्स, वो आपका 1.48 के आसपास, यानी 1.5% यहाँ पर एडीआर ऊपर चल रहा है। विप्रो का भी एडीआर 1.25% ऊपर चल रहा है। एचडीएफसी बैंक ऊपर है, आईसीआईसी बैंक ऊपर है। ठीक है, तो ऑल एडीआर आर अबव, और रिलायंस का भी एडीआर यहाँ पे ऊपर चल रहा है। तो एक पॉजिटिव सिनेरियो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर एक बार गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं। एक बार निफ्टी गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर क्या कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल यहाँ पर एशियन मार्केट में गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर कुछ यहाँ पे moneycontrol.com पर देखना पड़ेगा। moneycontrol.com पर यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में दिखेगा। ग्लोबल मार्केट में जाने यहाँ गिफ्ट निफ्टी फिलहाल यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं है, केवल 2 पॉइंट ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं इन्फोसिस की। तो इन्फोसिस ने यहाँ पे जो रिजल्ट दिए हुए, जो यहाँ पर रिजल्ट पेस्ट किए, यहाँ पे जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो इसका एक्सपेक्टेड था कि 2.6 क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ होगी और 3.8 ईयर ऑन ईयर। ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पर 20.8 तो जो, और ईपीएस 8.6 ईपीएस, तो इंक्रीज ईटीएस। ठीक, तो ये, और ये इसका लास्ट बिलियन, और ये यहाँ पर इसका फ्री कैश फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ग्रोथ आया, रिपोर्टेड इसने 4.5 किया, और जो इसका एक्सपेक्टेशन था 2.6, तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर रिपोर्ट जनरेट हुआ है। और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पे जनरेट हुई। तो जो एक्सपेक्टेशन था उसने यहाँ पर बीट किया। तो रिजल्ट अच्छे हैं, स्टॉक नीचे है, तो मेरे हिसाब से मार्केट में इसको पॉजिटिव लेना चाहिए फर्स्ट। ठीक है, ये करता क्या है, रेवेन्यू बाय द बिजनेस है, फाइनेंशियल सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेलर, कम्युनिकेशन, हाईटेक, लाइफ साइंस एंड अदर, ये इसका सब कुछ है। मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ देख नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको डॉलर, इसको जो रेवेन्यू हुआ है $1 मिलियन, डॉलर को इसमें ज़्यादा रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हुआ है। और मैं डायरेक्टली, हम लोग यहाँ पर आते हैं रेवेन्यू कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर रेवेन्यू यहाँ पर 4,941 एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर यहाँ पर 4,714, और ग्रोथ यहाँ पर ईयर ऑन ईयर ये। ठीक है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे रेवेन्यू अच्छा है, क्रॉस प्रॉफिट भी अच्छा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा है, और ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छा है। ऑपरेटिंग मार्जिन फ्रेंड्स थोड़ा यहाँ पे कम हुआ है एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। ठीक है, 21.1 था, यहाँ पर 20.1। ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, और प्रॉफिट बिफोर द इनकम टैक्स, इन नेट प्रॉफिट यहाँ पर 809, नेट प्रॉफिट आफ्टर द कंट्रोल 80, तो प्रॉफिट भी अच्छा है, और ईपीएस भी यहाँ पे बढ़ के आया है। ठीक है, और यहाँ पे कंसोलिडेटेड यहाँ पे जो ये सब कुछ आ गया, रेवेन्यू, कॉस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सब कुछ आ गया। तो एक कुल मिला के स्टॉक्स के बारे में देख लेते हैं, स्टॉक्स यहाँ पे क्या कर रहा है। स्टॉक्स ने आज यहाँ पर पॉजिटिव, कम से कम देखो स्टॉक्स ने आज एकदम कंडीशन दी। तो स्टॉक्स क्या है, अभी भी यहाँ पे अगर कल 1.5% अप खुलता है फ्रेंड्स, अगर स्टॉक्स कल 1.5% अप खुलता है, तो यहाँ पे जाके ये इसका एक मेजर सपोर्ट है। देखो इसके लिए एक मेजर सपोर्ट है। टीसीएस इन्फोसिस जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, 1647 के ऊपर ब्रेकआउट, एक मारुबुजू कैंडल के साथ अगर ऊपर क्लोज नहीं होता, या फिर गैप अप के साथ ऊपर क्लोज नहीं होता है, तब तक हम लोग इसमें ये यहाँ पर जाके, ये पूरा जोन है इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर वेट करना। ठीक है, तो जब तक एज ए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इसके ऊपर ये जाना चाहिए फ्रेंड्स, क्लियर कट है। लेकिन स्टॉक मुझे बढ़िया लगता है, और ये वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग 1 2 3, तो ये सेकंड वेव में ट्रेंड यहाँ पर करा, थर्ड वेव यहाँ से स्टार्टिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग पॉइंट ऑफ व्यूज में। तो आपको क्या लगता है, कैसा लगता है आपका
ठीक है। तो टारगेट मैं बताता हूँ, टारगेट इसका मेरे हिसाब से टारगेट, पहला टारगेट इसका यहाँ देखो, पहला टारगेट तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कल हिट कर जाएगा, कल ही शायद ये हिट कर जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। एनीवे कल 1-2 दिन में, अदरवाइज पहला टारगेट इसका यहाँ पर जाके एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, ठीक है। यहाँ पे जा कर के रेजिस्टेंस को फेस करेगा। अगर ये ब्रीच होता है, ये कम्प्लीटली ब्रीच होता है, तो इतना टारगेट ये ऊपर जाना, तो मेरे हिसाब से इन्फोसिस का टारगेट आप सेकंड टाइम हाई के आसपास लगा लीजिए, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो ये था, बाकी इन्फोसिस और टीसीएस मुझे ठीक ठाक लगता है, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।